अगर आप मेडिकल लेने की सोच रहे हैं 10th के बाद, तो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों लेना चाह रहे हैं। जस्ट इसलिए अगर आप मेडिकल लेना चाह रहे हैं कि आपकी 10th में बायोलॉजी बहुत अच्छी थी या आपका बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इस बेसिस पे सिर्फ आप मेडिकल नहीं लीजिएगा, क्योंकि 10th तक हमारी जो बायोलॉजी है या 10th में जो हमारे बायोलॉजी का पार्ट है वो बहुत कम है और वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम उसके बेसिस पे या उस इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना करियर डिसाइड कर सकें। अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम को चूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास 9 की पॉइंट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा, और अगर वो 9 की फैक्टर्स आपके अंदर है, वो 9 बेसिक क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो ही आप मेडिकल लीजिएगा। वो 9 क्वालिटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो मेडिकल के लिए हमें 9 बेसिक क्वालिटीज़ चाहिए, उसमें हमारी फर्स्ट क्वालिटी है क्विक डिसीजन मेकर। इन केस अगर आप मेडिकल लाइन में जाना है तो आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो बहुत क्विक होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा वो ही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जहाँ पे भी आपने डिसीजन लेने में देरी कर दी, वहीं पे मिस हैपनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, तो ड्राइवर का डिसीजन ही ये डिसाइड करता है कि जो गाड़ी है वो स्मूथली चलेगी या वो किसी एक्सीडेंट को रेज करेगी। तो उसी तरीके से आपके अंदर मेडिकल लाइन में भी जो डिसीजन लेने की पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी ये पावर स्ट्रॉन्ग है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। आफ्टर क्विक डिसीजन मेकर जो सेकंड क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए वो है फुली कॉन्फिडेंट। मेडिकल लाइन में जब भी आप जाना चाहें तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन केस अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं पे भी लो है तो हम मेडिकल में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते मे बी, शायद, कैन भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी हम कहेंगे वो येस और नो की फॉर्म में ही कहेंगे। अगर येस और नो कहने के बाद भी अगर हमारे अंदर कुछ डाउट है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम गलत हैं। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो फुल होना चाहिए, येस और नो ओनली। हमारी जो नेक्स्ट बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रॉक हार्ट विद नो मर्सी। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस केस में आपको अपने किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस केस में आप अपने आप को कैसे डील कर पाते हैं? अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं, या उस सिचुएशन में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर एम्बुलेंस को कॉल कर पाते हैं, उसको फर्स्ट एड बॉक्स दे पाते हैं, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाते हैं? अगर आप इन सब चीज़ों को करने में अपने आप को सक्षम फील करते हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने रॉक हार्टेड है कि आप इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो ही आप मेडिकल लाइन में जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत दिक्कतें आएंगी। हमारी जो नेक्स्ट बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इमोशनलेस। इमोशनलेस से हमारा मतलब है इन केस अगर आप किसी की बातों पे सिर्फ बिलीव कर लेते हैं तो उससे काम नहीं चलता है। किसी के आंसुओं को देखकर आप पिघल जाते हैं और बगैर फैक्ट्स को जाने हुए आप उसकी बातों को विश्वास कर लेते हैं, तो मेडिकल लाइन में ऐसा नहीं चलता। हमारी मेडिकल लाइन में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाएगी जहाँ पे आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। अगर वो सब कंप्लीट होगी तभी आप उसको करियर को परस्यू कर सकेंगे। इन केस आप कहीं पे भी विदाउट फैक्ट्स एंड विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपने करियर को प्रोसीड किया तो आपका करियर वहीं पे समाप्त हो जाएगा। हमारी जो नेक्स्ट बेसिक क्वालिटी है वो है गुड प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू ऑल अदर स्ट्रीम्स, मेडिकल लाइन इज द ओनली लाइन विच हैज़ रिक्वायर्ड अ वेरी गुड प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो थ्योरेटिकली पढ़ते आ रहे होते हैं और प्रैक्टिकल्स पे हमारा इतना फोकस नहीं होता। तो काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है बट प्रैक्टिकली उनको प्रॉपर नहीं पता होता। बट मेडिकल लाइन में हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि सब कुछ जो भी होगा वो प्रैक्टिकली होगा। यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सुपीरियर होनी चाहिए। क्योंकि मेडिकल लाइन में हमारी जो नॉलेज है वो मेडिकल लाइन जो है हमारी वो किसी की लाइफ से जुड़ी है। तो इन केस अगर आप कहीं पे भी ऊंच नीच आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में हो गई तो वहीं पे उसकी लाइफ पे रिस्क बनाएगा।
हमारी नेक्स्ट बेसिक क्वालिटी है वो है गुड क्रैमिंग पावर। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आप सिर्फ यही सुनते आ रहे होंगे कि हमें हर एक चीज़ को सिर्फ समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, रटने से काम नहीं चलता। बट मेडिकल लाइन में ऐसा नहीं है। आपकी क्रैमिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ समझने से बात नहीं चलती, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी ऐसी होती है जिनको हमें याद रखना पड़ता है। जिस तरीके से हमें हिस्ट्री में हमें कुछ ईयर्स या कुछ किंगडम्स को याद ही रखना है, उनके फिक्स नेम को याद करना है, उसी तरीके से मेडिकल लाइन में भी हमारी काफ़ी सोल्ट काफ़ी मेडिसिन, काफ़ी इंजेक्शंस कुछ हमारे इस टाइप की होंगी जिनको सिर्फ और सिर्फ हम रट कर ही याद कर सकते हैं। उनको हम समझने से काम नहीं चलेगा। समझना अलग कंसेप्ट आ जाएगा, और रटने से मतलब है कि हमें उसका पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो याद होना चाहिए, तभी हम उसको प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो क्या है? एंजाइटी, पेशेंस एंड नर्वसनेस। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तीन चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। इन केस अगर आप चिंता बहुत ज्यादा कर लेते हैं या घबराहट बहुत कर लेते हैं, उस केस में भी आपका काम नहीं चलेगा, या इन केस आपके अंदर धैर्य की कमी है तो भी आपका काम नहीं चलेगा। जो हमारी डॉक्टर लाइन होती है या जो हमारी मेडिकल लाइन होती है, उस केस में क्या होता है, हम अपनी जगह काफी बार सही होंगे, मोस्टली टाइम सही होंगे, तो भी हमें क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा, हमें लोगों के वर्स्ट बिहेवियर को फेस करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में अगर आप चिंता कर लेंगे, बहुत ज़्यादा घबराहट कर लेंगे और आपका जो पेशेंस लेवल है वो कम हो जाएगा, आप हाइपर हो जाएंगे, तो उस केस में आप अपने करियर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो ये दोनों चीज़ें कम और पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है चेक योर प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको दो तरीके से टेस्ट करने हैं। फर्स्ट टेस्ट में हमने क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ किसी नियर बाय हॉस्पिटल की इमरजेंसी में विजिट करना है। जाना पेरेंट्स के साथ है बट अकेले विजिट आपने करना है, और उसमें आप देखिए कि आपको वहाँ पे चीख पुकार करते हुए लोग मिलेंगे, आपको काफ़ी ब्लड मिलेगा, आपको और काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेगी, और आपने ये देखना है कि क्या आप अपने आप को उस सिचुएशंस में वर्क करने में कंफर्टेबल है कि नहीं है। इसके बाद आपने सेकंड टेस्ट क्या करना है, आप अपने पेरेंट्स को कहना है कि वो आपको रात को इमरजेंसी 1 बजे 2 बजे या 3 बजे के आसपास कुछ उठाए और आपको एकदम से किसी काम के लिए बोले। तो आप देखिए कि क्या आप कितनी जल्दी आप उठ के उस काम को अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर की लाइफ है, जो मेडिकल की लाइफ है, उसमें 9 to 5 जॉब नहीं है, वो 24 आवर्स की जॉब है। आपको इमरजेंसी कभी भी किसी काम के लिए बुलाया जा सकता है। हमारा जो नेक्स्ट की फैक्टर है वो है गुड फाइनेंशियल कंडीशन और बेस्ट टू बेस्ट इन स्टडीज़। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे तो आप मेडिकल लाइन में अपनी स्टडीज़ को इतने अच्छे से परफॉर्म कीजिए कि इसका जो एक एग्ज़ाम होता है आपका नीट का, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, कि इसमें आप बहुत अच्छा रैंक को परफॉर्म कर सके, बहुत अच्छा रैंक आपका आ जाए। इन केस कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आप परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ में और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस केस में आपको मेडिकल लाइन में परस्यू करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि जो मेडिकल लाइन के कोर्सेज, जो उनका फीस स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कोर्सेज, वो काफ़ी कॉस्टली हैं।